मेरे हाई स्कूल के बंदों, आज बात करेंगे बहुपद की प्रश्नावली 2.1 की। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। बेटा ये शून्यंकों क्या होता है, चलो इसकी बात करते हैं। शून्यंकों को इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं। शून्यंक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया है y बराबर आपका क्या दिया है, px दिया है। इसका मतलब है px क्या है, px कोई एक x में इक्वेशन होगी, जैसे x माइनस 1। ये कैसा बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है। इसी तरह से हो सकता है दिया हो x स्क्वायर माइनस 4, ये कैसा बहुपद है बेटा, द्विघात बहुपद है। यहाँ इसको ही जो दिया गया है ये x माइनस 1, इसी को हम लोगों ने y के इक्वल ले लिया। कहने का मतलब है जो फंक्शन है आपका px वो x के रूप में है, उसी को y ले रहा है। तो जो फंक्शन px जो x के रूप में है, अगर x माइनस 1 दिया गया है और शून्य निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, तो इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात x का एक मान आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब x की घात 1 होती है तो इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं और उसके शून्यंकों की संख्या भी 1 आती है। उसी तरह जब x की घात 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं और उसमें x के 2 मान आते हैं, तो शून्यंकों की संख्या कितनी आती है बेटा, 2 आती है। इसी तरह से अगर 3 होंगे तो शून्यंकों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, अगर वो त्रिघात बहुपद है। कहने का मतलब ये है कि हमें x जो मान आ रहे हैं, वो जो x के मान आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, वो क्या उसके शून्यक हैं। तो ये क्या चीज़ है, ग्राफ में इसी को दिखाना है। ग्राफ का मतलब हुआ कि जो भी x की वैल्यू आएगी, वो जितनी भी वैल्यू आएंगी, 1 आए या 2 आए या 3 आए, वो x एक्सेज और y एक्सेज ये जो होता है बेटा, ये एक x एक्सेज होता है, एक y एक्सेज होता है, उसको x एक्सेज पर उतने ही स्थान पे काटेगा। अगर एक शून्यक है तो एक स्थान पे काटेगा, 2 शून्यक हैं तो आपके 2 स्थान पे काटेगा, 3 शून्यक हैं तो 1 2 3 स्थान पे काटेगा। फंक्शन याद रखिएगा px है, मतलब x का फंक्शन है, इसलिए x पे ही चेक करना है कि x पे कितनी लाइन पे काट रहा है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, ये जो आपको दिया गया है ग्राफ पे। यहाँ पे देखिए बेटा, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस बनी हुई है जो आपको दी गई है, और एक आपको क्या दी हुई है, ये y एक्सिस दी हुई है, ये एक x एक्सिस दी है और एक बेटा क्या दी हुई है, आपको y एक्सिस दी हुई है। ये देखिए ये y एक्सिस दी हुई है। इस पे देखिए जो सवाल दिया गया है आपको, यहाँ पे एक लाइन जो है वो कट कर रही है, वो ज़रा लाइन देखिए, ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन दी है, तो ये कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, मतलब y एक्सिस पे कट कर रही है। x एक्सिस पे ये लाइन कहीं पे कट नहीं कर रही है, जो x एक्सिस दिया गया है इस पे ये लाइन कहीं कट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके शून्यक कितने हो गए, शून्यक मतलब इसके जीरोस कितने हो गए, इसके जीरोस 0 हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एच को एक भी बिंदु पर कट नहीं करता है या प्रतिच्छेद नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिएगा इसमें ये एक्स एक्सेज है और ये क्या है बेटा, वाई एक्सेज है। ये जो ग्राफ आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये ग्राफ इधर से गया है, तो पहला तो यहाँ काटा, बट ये वाई एक्स है, फिर इधर ऐसे घूम के गया और यहाँ पे काटा। ये देखिए जो यहाँ काट रहा है ये क्या है, एक्स एक्सेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सेज में कितनी जगह काटा, तो आप कहोगे एक्स एक्सेज में जो काट रहा है, एक्स अक्ष बोले हिंदी में, तो एक्स अक्ष में बेटा कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है। तो आप कहेंगे शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। और आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को बिंदु, कितने बिंदु, एक बिंदु, तो बिंदु को एक बिंदु पर कट करता है, याद रहेगा, कट करता है। ज़्यादा लिख सकते हैं कि कट की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करता है। बात समझ में आ रही होगी।
चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी देखिए ये एक्स एक्सेज है, बेटा ये क्या है? वाई एक्सेज है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं ये कितने जगह कट कर रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक तो ये काट रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ये काट रहा है यहाँ पे, और एक ये काट रहा है यहाँ पे। तो एक्स एक्सेज में ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। कोई बंदा कहेगा यहाँ भी तो काट रहा है बेटा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, काट रहा है, बट ये एक्स एक्सेज नहीं है। ये कौन सी एक्सेज है? वाई एक्सेज है। और अभी आपको पता है जो आपको फंक्शन दिया है y बराबर क्या दिया था? पी एक्स दिया था। तो पी एक्स फंक्शन किस चीज़ का है? x का है। किस चीज़ का है? x के रूप में है। अर्थात ये x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है ये चेक करना है। तो x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 3। तो शून्यंकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? ये ग्राफ 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह काट रहा है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जरा इसको देखिए एक बार। इसमें भी बेटा वही चेक करना है कि ये कितने जगह काट रहा है। देखिए ये एक्स एक्सेज ये दी हुई है, ये एक्स एक्सेज है, और ये आपकी वाई एक्सेज है। और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बना हुआ है आपका एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ कितने जगह काट रहा है? तो आप जब देखोगे ये ग्राफ कितने जगह काट रहा है? एक जगह ये काट रहा है और एक जगह ये काट रहा है। टोटल ये कितने जगह बेटा काट रहा है? आपको ये 2 जगह काट रहा है। जब ये 2 जगह काट रहा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2। मतलब इसके शून्यक कितने हो गए? 2 हो गए। आप ये भी कह सकते हैं जब इसके 2 शून्यक हैं तो ये कैसा बहुपद है? तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। मतलब जो भी इक्वेशन होगी s की पावर 2 पे होगी, s की पावर 2 पे होगी, क्योंकि जब s की पावर 1 होती है तो 1 जीरोस मिलता है, s की पावर 2 होती है तो जो 2 जीरोस मिलते हैं, s की पावर 3 होगी तो 3 जीरोस मिलेंगे, s की पावर 4 होगी तो 4 जीरोस मिलेंगे। कहने का मतलब है s की पावर जितनी अधिकतम होगी, मतलब जो इक्वेशन लिखी है उसमें s की जितनी ज़्यादा पावर होगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बेटा लिखा है, तो यहाँ पे देखो s की पावर 1 भी है और यहाँ 2 भी है, लेकिन अधिकतम पावर क्या है? 2 है, तो हमें 2 जीरोस मिलेंगे। कहने का मतलब है जितनी पावर उतने जीरोस। उसी तरह से ग्राफ में भी हम देखेंगे एक्स एक्सिस में जितने काटेगा, 1 जगह 2 जगह काटेगा तो 2 जीरोस मिलेंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए देखें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा वही चीज़ है। ये ध्यान से देखिए, ये बना है हमारा एक्स एक्सिस और ये बना है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये कट कर रहा है। देखिए ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ये वाई एक्सिस पे काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, फिर ये गया, फिर यहाँ एक्स एक्सिस पे काट रहा है। ठीक है, तो ये एक जगह यहाँ काटा है और ये एक काटा है। तो अगर ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि वाई एक्सिस को ये एक जगह काटा है, वो ये काट रहा है, ये वाई एक्सिस पे काट रहा है। तो हमें वाई एक्सिस मतलब नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस मतलब है ना। तो एक ये काटा एक्स एक्सिस पे और एक ये काटा एक्स एक्सिस पे, काटा कि नहीं काटा? एक ये एक्स एक्सिस पे काटा और एक ये एक्स एक्सिस पे काटा। तो कितने टोटल हो गए? आप कहेंगे टोटल हो गया 1 2 3 और 4 जगह काट रहा है भैया एक्स एक्सिस पे। तो जब 4 जगह काट रहा है तो आप कहेंगे शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई? तो आपका आंसर होगा भैया शून्यंकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह काटता है? 4 जगह काटता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बता रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बना है आपका एक्स एक्सिस और ये बना है आपका वाई एक्सिस बना हुआ है। चलिए अब जरा यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखिए ये ग्राफ चला ये ग्राफ इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्राफ। अगर ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है तो आपको कटान बिंदु भी नज़र आ गए होंगे। एक जगह ये काटा, एक जगह ये काटा, एक जगह ये काटा और एक जगह ये काटा। तो आपको नज़र आ गया होगा कि यहाँ पे कितने जगह काटा? 1 2 3 और 4 जगह ये कट करा। तो 4 जगह अगर ये कट करा तो आप कहेंगे भैया कि शून्यंकों की कितनी की संख्या हो गई? ये शून्यंकों की संख्या हो गई 4। क्यों हो गई? क्योंकि एक्स एक्सिस में ये ग्राफ कितने जगह काटता है? 4 जगह काटता है। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2.1 क्या होती है? समाप्त होती है। लेकिन बेटा कुछ मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ज़रा इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो सवाल था, वो जो सवाल दिया गया था उसमें दिया था y बराबर पी एक्स। कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है आपका पी एक्स वो किस रूप में है? x के रूप में। किस रूप में बेटा है?
एक्स के रूप में है। जब एक्स के रूप में है तो आप चेक कर रहे हैं कि एक्स एक्सेज में कितनी जगह काट रहा है। अगर एक्स एक्सेज में वो एक जगह काट रहा है तो आप बोल सकते हैं ये रैखिक बहुपद है। एक्स एक्सिस में 2 जगह काट रहा है तो आप बोल सकते हो द्विघात बहुपद है। एक्स एक्सिस में 3 जगह काट रहा है तो आपको त्रिघात बहुपद है। लेकिन कहीं वो उल्टा लिख के दे दे एक्स बराबर पी वाई, हो सकता है, वैसे अभी आज तक ऐसा दिया नहीं है, एक पेपर बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हो गया ऐसा, हो गया तो ये फंक्शन अब बेटा किस रूप में हो गया, ये फंक्शन वाई के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, y के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, y के रूप में। कहने का मतलब है इस तरह से इक्वेशन आ गई y माइनस 3 = 0। अब y की पावर कितनी है, 1 है। 1 है मतलब कौन सा है, रेखिक बहुपद है। बात समझ आ गई। और पद की बात करें तो पद बेटा कितने, मैंने पद आपको समझाया है। ये वीडियो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट की डाल की है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। सवाल अपने आप सब लगने लगेंगे। अगर यहाँ पे कितने पद हैं, अगर पद की बात करें तो पद 2 हैं। अब पद कैसे पहचानते हैं, जब प्लस माइनस के चिन्ह लगा हो बीच में तो वहाँ पद चेंज हो जाते हैं। एक पद अब माइनस का चिन्ह लग गया तो ये दूसरा पद। लेकिन कहीं बेटा अगर ऐसे लिखा हो 3y - 3 = 0 तो यहाँ 3 पद नहीं कहेंगे आपके, 1 पद, 2 पद और 3 पद हो गए ना। ये जो लिखा है 3y, ये 3 × y लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ही पद माना जाएगा। जैसे कहीं लिखा है y/3 -3 = 0, तो ये 3 जो है भाग में डिवाइड में, तो इसको एक पद ही माना जाएगा। तो यहाँ ये एक पद और एक पद, यहाँ भी 2 पद हैं, और यहाँ भी ये एक पद है और यहाँ एक पद है, तो यहाँ भी ये 2 पद हैं। बात समझ में आ रही है। जब प्लस माइनस लगता है तब पद बोलेंगे कि एक पद और 2 पद। तो यहाँ 2 पद हैं, और जब 2 पद हैं बेटा तो ये माइनस वाला जो चिन्ह लगा है माइनस का 3, अगर हम उसको ले जाएं उधर तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का जब भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। याद रखिए, अगर माइनस चिन्ह इधर लगा है और माइनस को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, और प्लस को अगर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ y की वैल्यू आई, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है अगर ये फंक्शन y के रूप में दिया गया है तो अब आप ये चेक नहीं करेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष पे कितने जगह काट रहा है, तब हम ये चेक करेंगे जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्स पे कितनी जगह काट रहा है। आप कहोगे वाई एक्स पे ये एक जगह काट रहा है, या आप कहोगे वाई एक्स पे ये कितनी जगह, 2 जगह काट रहा है। बात समझ आ रही है। मतलब हमें क्या चेक करेंगे, वाई एक्स चेक करेंगे। अब जैसे x = 3 है तो वो कैसे काटेगा, ये ऐसे काटेगा, ये एक्स एक्सेज है और ये वाई एक्सेज है। 3 की बात हो रही तो 1 2 3, तो ये लाइन इस तरह से जाएगी बेटा, कैसे जाएगी, इसको ऐसे देगा ग्राफ, इस तरह से जाएगी। बात समझ आई। तो ये कहाँ काट रहा है, वाई एक्स पे काट रहा है, और आप कहेंगे शून्यंकों की संख्या कितनी, 1। बात समझ आ गई। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको बस छोटी सी चीज़ जो समझाना चाह रहा था वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है कि आपको ये ज़रूर ध्यान देना है पेपर में कि जो फंक्शन दिया है वो y बराबर आपको क्या दिया हुआ है, px के रूप में दिया है या x बराबर वो py के रूप में दिया है, ये आपको चेक करना है। अगर px के रूप में दिया है तो फंक्शन जो कहाँ पे चेक करेंगे, ग्राफ में x अक्ष पर चेक करेंगे कितने जगह काट रहा है। अगर py के रूप में दिया है तो ग्राफ में y पे चेक करेंगे कि y में कितने जगह काट रहा है। बात समझ आ रही है। तो px में तो x पे चेक करेंगे कितने जगह काट रहा है, हमारे वो शून्यक होंगे। अगर y पे फंक्शन है तो y पे चेक करेंगे कितने जगह काट रहा है, हमारे वो शून्यक होंगे। आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।